अगर कोई कहे कि खान सर और रोशन आनंद सर में हमेशा से दुश्मनी रही है तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक समय दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई है। ऐसे दो भाई दोनों तबाही हैं। ये दोनों पटना में एक ही जगह पे कोचिंग चलाते हैं, आसपास ही कोचिंग चलाते हैं, जो मुसल्लमपुर हाट है वहीं पे दोनों कोचिंग चलाते हैं। तो दोनों जाने माने टीचर हैं और दोनों ही देश के कोहिनूर हैं। दोनों को लोग लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दोनों आपस में मिलिए और गपशप कीजिए और ये पता कीजिए कि आखिर गलती किसकी है, कौन हम दोनों को लड़वा रहा है और पटना के पढ़ाई को बदनाम कर रहा है। बिहार में दोनों फेमस टीचर हैं। अगर ये दोनों ही आपस में लड़ जाएंगे तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो अगले कुछ महीना में बहुत सारे एग्जाम देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि खान सर को 10 साल तक जेल हो जाना चाहिए। अरे बेवकूफ, खान सर को 10 साल जेल हो जाएगा तो फिर वो सारे बच्चे किनसे पढ़ेंगे, वो सारा हॉस्पिटल कैसे चलेगा जो ये हॉस्पिटल निर्माण किए हैं, जिसमें करोड़ों का डायलिसिस मशीन लाए हैं और हॉस्पिटल में करोड़ों रुपया खर्चा किए हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हुआ भारत के अंदर, जो शिक्षा सस्ता हुआ है, वो शिक्षा फिर से महंगा हो जाएगा अगर इन्हें जेल हो गया तो। लेकिन कुछ लोग मजा लेने के लिए इन्हें फैजल खान तक बोल रहे हैं, जिहादी बोल रहे हैं। अरे मूर्ख, ये फैजल खान और जिहादी नहीं है, बल्कि एक ईमानदार टीचर हैं, एक देशभक्त हैं, जो देशभक्ति के चक्कर में गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोल दिए, जो देशभक्ति के चक्कर में विद्यार्थियों को कम से कम पैसा में पढ़ाई दे रहे हैं। यूपीएससी बीपीएससी जो लाखों रुपया में होता था उसको कुछ हजार में ही करवा दे रहे हैं। तो ये देश के महान शिक्षक है, इन्हें बदनाम नहीं किया जाए। साथ ही रोशन आनंद सर को कोई यादव बोल रहे हैं कि यादव है, मतलब वो लोग कितने मूर्ख हैं, कितने बेवकूफ हैं जो दोनों को हमेशा लड़वाना चाह रहे हैं, जबकि ये दोनों बिहार की शान है, देश की शान है। और इन दोनों की वजह से हर साल हजारों विद्यार्थी एग्जाम निकालते हैं। आज तक लाखों विद्यार्थियों का एग्जाम निकलवा चुके हैं ये दोनों भारत के स्टार टीचर। और इन दोनों को लड़वाने का जो भी कोशिश कर रहा, बिल्कुल मत कीजिए। आप भद्दा भद्दा कमेंट्स कर रहे हैं, कभी इसके पक्ष में लिख रहे हैं, कभी इनके पक्ष में लिख रहे हैं। अगर ये दोनों चाह लेना तो यहीं पे लड़ाई खत्म होगा। और हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में सुलह हो। और सबसे जरूरी चीज है कि हम आपको बोले थे कि हम कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक समय इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी। आपको याद होगा कि एक समय खान सर स्टूडेंट के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होकर उनका तबीयत खराब हो गया था और वो हॉस्पिटल चले गए थे। उस समय यही रोशन आनंद सर इनसे मिलने आए थे और अच्छा लंबा देर तक गपशप किए थे, दोनों मुस्कुरा के एक दूसरे से बात किए थे और वहां पे प्रमाण दिए थे कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। शुरू से ही ये लोग आपस में मिलते रहे हैं, अच्छी दोस्ती रखे हैं। हालांकि कोचिंग चलता अगल बगल तो टक्कर तो होगा ही ना, जहाँ पे जो बर्तन रहता है वहीं पे ढन बनाता है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों पढ़ा रहे हैं एक ही जगह पे, इनका भी विद्यार्थी लगभग 12,000 विद्यार्थी एग्जाम निकाला, इनका 10,000 विद्यार्थी एग्जाम निकाला है। बहुत सारे विद्यार्थी दोनों जगह पढ़ता था, इसीलिए ये रिजल्ट आपको दिख रहा है। हालांकि 19,000 ही रिजल्ट हुआ है, लेकिन दोनों महान टीचर हैं। बिहार में सबसे अधिक रिजल्ट अगर कोई देता है तो यही दोनों देते हैं। दोनों देश के महान शिक्षक हैं। खान सर के कोचिंग पर जब 2 तारीख को भीड़ उमड़ा था और वहां पे बहुत सारे लोग आए थे, 20-25 लोग आए थे और हमला करके खान सर का बैनर पोस्टर फाड़ दिया था। जिसके बाद खान सर के मकान मालिक और खान सर ने आरोप लगाया था कि बगल के कोचिंग वाले यानी रोशन आनंद सर ये सब करवाया था। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो उन सारे बातों को भूलकर इन दोनों को एक होना चाहिए और दोस्ती निभाना चाहिए। जैसे एक समय दोनों दोस्त थे, फिर से दोस्त बन सकते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। और मैं भारत के सभी स्टूडेंट से और बिहार के खासकर सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में दोस्ती कराने के लिए आपको जो लिखना है, जैसे कमेंट्स करना है और जो नारा लगवाना है आप लगाइए। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आप भी इन दोनों को बीच में सुलह कराइए। आप सामने आइए, दोनों को लाइए, एक मीटिंग रखिए और इन दोनों से पूछिए आखिर हुआ क्या था, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों का लाइफ खराब हो रहा है। अभी मध्य निषेध का एग्जाम है जिसका 14 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख पूरा महीना एग्जाम चलेगा और भी कई एग्जाम है अगले 1-2 महीना में। तो उनके कारण सारे विद्यार्थियों का सब खराब जा रहा क्लासेस। ये दोनों अभी क्लास ले नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं
कि ये दोनों फिर से बढ़िया से क्लास लें, सारे स्टूडेंट जो फी भरे हैं उनको कम से कम पढ़ाई मिल सके जिससे कि वो एग्जाम क्लियर कर पाए।